विधायक चुने, संसद चुने, एक विक्ट्री का जो समस्या जो है लगा हुआ वो जस के तस है। लेकिन एक ही उम्मीद यही है कि अभी मान लीजिए जो हम लोग के बीच में जो मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जिनका चुनाव चिन्ह है आपका बिस्कुट छाप 6 नंबर में, आज उन्हीं का देन है कि ये जो रोड जितना बना, नली बना, तो आज हम लोग का पार्षद विद्युत कुमार जी, गौरी देवी और मेयर का ही देन है, जो आज विक्ट्री में गली गली में जो भी रोड का निर्माण हुआ, नली का निर्माण हुआ या साफ सफाई का निर्माण हुआ, या मान लिया जाए कि आपका छठ घाट जो है तालाब बना, तो ये मेयर का देन था। और हमारे वर्तमान पार्षद जो गौरी देवी का देन, विद्युत जी का, तो साथ ही इस बार भी वही खेला है। तो विक्ट्री सभी से 1 नंबर पर रहता है। और इस बार भी हम लोग विक्ट्री का जितने भी मतदान हैं, मतदाता हैं, उस सबको 1 नंबर में रहना है और एक इतिहास रच देना है। ये विक्ट्री का जो गौरी देवी का जो चुनाव चिन्ह है, बच्चा लोग का खेलने का, जो जिसके सहारा बच्चा जब उठता है, अति होता है, तो चलने का कोशिश करता है, तो बेबी वाकर, तो बेबी वाकर है। तो बेबी वाकर पर 2 नंबर पर हम लोगों का सभी को सुबह उठ करके, एकदम इच्छा दिल से सुबह उठ करके हम लोगों का वोट उसमें डालना। और हमारे डिप्टी मेयर जो भी अभी ईमानदार भी हैं और सभी का बात सुनते हैं, चंद्रशेखर अग्रवाल जी। तो हम लोग जो है कि इस बार मेयर का जो भी हम सभी से अनुरोध करूंगा, जैसे मत का देन है, जिसका जहां मत होता है तो देता, लेकिन मैं सब आशा रखते हैं कि विक्ट्री में एक इतिहास रहा, जिसको भी हम लोग समर्थन किए वो दिल खोल कर किए और विश्वास दे करके किए। तो अभी ये जो मेयर में हम लोग का जो है कि हम लोग का पूरा तमाम यहाँ से आप लोग को निवेदन करूँगा कि मेयर में हम लोगों का सभी बच्चों को सभी मैं आवेदन करता हूँ, युवाओं से भी आवेदन करते हैं, यहाँ पर जितने भी महिला सब प्रेजेंट है, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अभी मेयर में जो है कि हम लोग जहाँ से बिस्कुट छाप पर हम लोग तमाम विक्ट्री का लोग इतिहास रच करके हम लोग वोट देना है। और ये भी है कि आज जो है कि स्वतंत्रता हम लोगों का जो जहाँ मेयर का हो या मुखिया का हो, आप लोग जानते थे कि जब मेयर का मुखिया जब बनता थे अर्ध जगह का बस्ता कोला का, तो विक्ट्री का लोगों का ये हमेशा ये महसूस होता था कि एक गुलाम के जंजीर में गजे हुए हैं। लेकिन एक गुलामी का जंजीर को तोड़ने वाला विक्ट्री का जुआ ही लोग है, यहाँ का माता है, बहनों लोग हैं, यहाँ का सभी, यहाँ का जितने भी निवासी हैं सभी का देन था। जो मान लीजिए कि जब 40 साल का किला को तोड़ करके यहाँ पार्षद का चुनाव जब हुआ, तो गौरी देवी को हम लोग जिताने का काम किए। तो मैं बार बार बोलूँगा कि इस अति को मतलब कहीं न जाना चाहिए। आपस का वोट को कभी बंटवारा मत कीजिए। घर का संगठन है, ये घर का आपका चुनाव है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमारा घर के ही आदमी काम करेगा। उनको जा कर के दरवाजा पर भी जो है कि हम लोग अगर पार्षद का चुनाव हम लोग को गौरी देवी चुना जाती है, तो हम लोग जा कर के 2 बात बोल करके भी काम करेंगे और करवाएंगे। अगर मान लीजिए जाए किसी का ऊपर भी थोड़ा बहुत मान लीजिए कि काम के दौरान अगर किसी प्रकार का तू मैं या मान लीजिए किसी प्रकार का कुछ मतलब घटना घटता है, तो मैं मेयर के तरफ से या मान लिया जाए ये हमारे पार्षद के तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि वो गलती को क्षमा किया जाए। और पुनः कोई भी बात मतलब काम है जो दिल का है, अपना कर्तव्य को निभाइए। और हम लोग जो 23 तारीख का चुनाव है, सबसे प्रथम ज़्यादा से ज़्यादा पोल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पोल होवे, हम लोग दोनों प्रत्याशी के ऊपर हम लोग को डालना है। अभी इस बार जो चुनाव है वो बैलेट पेपर का, ये बटन वाला जो है था वो आपका नहीं है। बाबा बैठो लगे। तो ये जो चुनाव है अभी बैलेट पेपर का, आप लोग सब सुन रहे हैं कि इतिहास में ये देख रहे होंगे कि आपका बैलेट पेपर की लड़ाई पूरा चल रहा है पूरा देश में। इलेक्ट्रॉनिक वाला हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। तो ये सोच बुझ करके अबरी जो है ये बैलेट पेपर से चुनाव हो और चुनाव रखा गया, इसलिए पुराना जो पूर्व में जैसे हम लोग बैलेट पेपर से देते रहते थे, हम लोग बैलेट पेपर से दिए हैं
अभी सब तो युवाओं लोग का अभी तो मानी कोई देखा होगा बैलेट पेपर, कुछ लड़का लोग नहीं देखा होगा। अभी जो नया नया वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है वो लोग क्या जानेंगे, कैसे देंगे? तो उन लोग जो है कि अब जो है बैलेट पेपर पर जो स्टाम्प लगेगा, मुहर लगेगा, तो जैसे पहले हम लोग मुहर मारते थे उसी तरह से हम लोगों का जा करके मेयर का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव है। जैसे हम लोग का गौरी देवी का चुनाव चिन्ह है दूसरा नंबर में बेबी वर्ग, और हमने चंद्रशेखर अग्रवाल जी का चुनाव चिन्ह है 6 नंबर पर बिस्कुट। तो हम लोगों का सबसे प्रथम 2 पेपर मिलेगा। 2 पेपर में एक वाइट कलर का रहेगा, एक आसमानी कलर का पेपर है। तो आसमानी कलर का जो पेपर रहेगा वो पेपर जो है कि आपका मेयर का है, और वाइट कलर का जो पेपर रहेगा वो है पार्षद का। तो सबसे बड़ा ध्यान करना चाहिए कि सभी को अपने जाइएगा तो सबसे पहले अपना वार्ड, अपना मुखिया, अपना पार्षद को चुनना है। सबसे प्रथम पहले पार्षद को वोट दीजिए, इसके बाद मेयर को वोट दीजिए, और बहुत भारी मतों से हम लोग का जिस तरह से इतिहास रचा है पूरा तमाम विक्ट्री का एक तरफ होकर के एक होकर के वोट दे, और वोट दे करके उन्हें लोगों का दोनों का विजय बनावेंगे। तभी हम लोगों का पूरा जो है कि मतलब जो है कि उन लोगों का विजय नहीं, अगर हम लोग उन लोगों का विजय दिलाते तो हम लोग का विजय होगा। जबकि जितना ताव से हम लोग वोट देंगे उतना ताव से करवाने का काम करवाने का भी अति है। मैंने मेयर से भी बात किए हैं कि देखिए हम लोग जो बात करते हैं, जो बात हमसे बात करिएगा तो क्लियर बात कीजिए। हम जो बोलेंगे आपका विकास का काम करना होगा, कोई व्यक्तिगत हम आज तक किसी से नहीं मांगे। आप लोग जानते थे एक समय हम लोग फिर आंदोलन किए थे तो कुआं में भी पानी गिरवाए थे हम लोग का आंदोलन। आवास जी मरे थे, यहाँ डीपी आया था, डीपी से बोल करके पानी जो गिरवाया गया था कुआं में, जो पानी पंप का चयन किया गया तो हम ही करवाए थे डीपी से। तो हमने बोल दिया कि जब तक हमारा एक ही सपना है कि विक्ट्री में पानी का बहुत तकलीफ है, शासन हुआ चंगुल में हम लोग फंसे, किसी का बकावा पर जहाँ तहाँ वोट दे दिए। लेकिन हम ना अगला बार विधानसभा में नहीं बोले ना हम लोकसभा में बोले, लेकिन ये घर का चुनाव है, इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करके बोल रहे हैं कि आप लोग इस बार जो है कि घर का चुनाव जो है, घर का मुखिया, घर का पार्षद होना बहुत जरूरी है कि जब 12 बजे रात हो या 2 बजे रात हो आप जा करके खड़वा ठुका के काम कर सकते। मेयर वैसा मेयर चुनिए कि जो आपका बात को सुने। ऐसा मेयर नहीं चुना जाए कि जो आपको उससे भेंट करने के लिए दरवाज़ा खटखटाने पर, चौखट पर, दरवाज़ा पर जाने से वंचित हो जाए। वैसा कभी मत जाने के लिए सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग का जो है कि अभी सांसद महोदय भी चुनाए हैं, उनके यहाँ से भी भेंट करने में बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा मेयर नहीं चुना जाए। हम लोग वैसा मेयर चुनेंगे कि जखनी हम लोग भी जाना चाहे हम लोगों का मान सम्मान करें, और मान सम्मान कर करके हम लोगों को काम करें। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोगों का चुनाव सभा में हमारे केंद्रीय और लाल झंडा माले का महत्वपूर्ण नेता जो है, गरीबों का मसीहा हमारे पालदा भी उपस्थित हुए हैं। और हम लोग की ओर से, लाल झंडा की ओर से तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि ये राय साहब भी चुनाव हो, जब राय साहब का चुनाव होता था तो विक्ट्री चनवारी 1 नंबर पर आता। अब हम लोग बढ़िया तरीके से वोट देते हैं। उसी तरह समझिए कि एक ईमानदार नेता को हम चुन रहे हैं, चंद्रशेखर अग्रवाल। तो ये भूल जाइए कि उसी तरह से हम लोगों का वोट देना है कि हम लोग का प्रति, जो गरीबों का प्रति, जो गरीबों का बात सुने, वो सब मेयर को चुने। तो मैं अभी हमारे बीच में आए हुए हैं पालदा, बहुत ही लड़ाकू हैं और बहुत नाम सुने भी होंगे एम पाल जी का। और अपना ज़माना में उन्होंने इतना आंदोलन किया है कि हम भी क्या बता सकते हैं, इनको जितना तारीफ़ करेंगे वो कमे है। और अब मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ का युवा कुछ अपना वक्तव्य रखेंगे। मैं सबसे प्रथम अभिषेक नाम है, अभिषेक जी बाबू को मैं अनुरोध करूँगा वो अपना बात को रखें। इस मंच के माध्यम से हमारे जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पिता समान श्री भोला चौहान जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच के लायक समझे और हमको बुलाए। और सभा में उपस्थित पालदा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ कि इस मंच पर आएँ और हम लोग को एक संगठित होने के लिए एक मंच पर बुलाएगा। मैं यहाँ के नवयुवक साथी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी चुनाव का पर्व है, जो कि एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है।
और अभी इन्होंने बहुत सारा चीज़ बता दिया जो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शन में हम लोग को वोटिंग कैसे करना है। बैलेट पेपर का जिक्र हुआ, जो बहुत सारा युवा का मांग भी था कि ईवीएम में बहुत सारा लोगों को शिकायत था कि उसमें किसी तरह का फ्रॉड होता है, उससे बचने का। तो हम लोग को बैलेट पेपर का जो बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि उपाधि हम लोग को मिला है कि बैलेट पेपर से हम लोग चुने। उससे पहले कि पालदा जी के बारे में हम भी बहुत सुने हैं, यहाँ का धनबाद का इतिहास के बारे में हम भी कुछ जानते हैं, क्योंकि मेरा जन्मभूमि यही है। मैं धनबाद झरिया का ही निवासी हूँ। बस्ता कोला मेरा जन्मभूमि रहा। और वार्ड नंबर 34 का भी मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पूर्व पार्षद श्रीमती गौरी देवी जी जो हैं और इस बार भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, और इन्होंने भोला चाचा जी ने जिक्र किया कि कुछ गलतियाँ हुआ होगा विक्ट्री में रहकर। तो ज़्यादा मैं युवागण से नहीं कहना चाहता हूँ, महिलाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि महिलाओं बहुत जल्दी भटक जाते हैं चुनाव के माहौल में, कि थोड़ा सा शिकायत होता है तो इधर उधर चल जाते हैं। हालांकि मेरे खुद परिवार से जिस जाति से मैं आता हूँ, पासवान जाति से, 3-3, 4-4 प्रत्याशी खड़े हैं और कुछ लोग मेरे परिवार भी हैं। लेकिन मैं परिवार के विरोध के वजह से भी और विरोध ना के वजह से मैं अच्छे प्रत्याशी के समर्थन में हूँ, जो श्रीमती गौरी देवी जी है, जिनका वॉकर था। अब बात रही मेयर प्रत्याशी का, तो हमारे पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे हैं चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जो बिना जाति धर्म और उठकर काम किए हैं धनबाद में। आप धनबाद में चाहे वो बिरसा मुंडा पार्क को लेकर हो, चाहे हमारे आप देखे होंगे बेकार बांध, वहाँ का भी विकास आप देख सकते हैं, जो वहाँ पर पानी का जो एक प्यूरीफायर लगा हुआ है। बहुत पहले आप जाते होंगे बेकार बांध, तो आपको वहाँ पर मास्क लगाने या नाक बंद करने की ज़रूरत पड़ता होगा। लेकिन आज बेकार बांध पूरा घूम जाइए, पैदल घूम जाइए, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं सरकारी अफसर हैं, जैसे कि वहाँ डीएम आवास भी है, डीआरएम ऑफिस है, वहाँ के बहुत सारे अधिकारी वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए टहलते हैं। एकदम स्वच्छ है। और हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार भी जो प्रत्याशी आए चंद्रशेखर अग्रवाल जी भी आए। दूसरी बात, हमारा जिस क्षेत्र झरिया विधानसभा में आते हैं और यहाँ का जो विधायक जो हैं, वो आप तो जानते हैं कि विधायक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो विधायक है, जो बीजेपी का विधायक है, तो कहना चाहूँगा कि किसी भी में या किसी भी जगह पर या किसी भी उपलब्धि में हम लोग किसी को पूरा हाथ मजबूत नहीं कर देना चाहिए। वो राजतंत्र का एक इशारा होता है। हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं, ये लोकतंत्र का शासन है, और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1 वोट 1 वैल्यू, सभी को समान अधिकार है, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे अशिक्षित हो, किसी तरह का हो, उसको सबका अधिकार है 1 वोट 1 वैल्यू। मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी का क्रमांक संख्या 6, 23 तारीख को सुबह उठकर, हमारे अंकल बताए ही कि सुबह उठकर जाके आप खुलकर मतदान करें, और कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप कहाँ मतदान करेंगे। सीधा बोले कि आपके घर के प्रत्याशी है चंद्रशेखर अग्रवाल जी, आप जान रहे अच्छे छवि के भी व्यक्ति हैं। इससे पहले हमारे चंदवारी में जो ग्राउंड था, जो आप अभी अतिक्रमण के शिकार हुआ है, वो ग्राउंड आउटसोर्सिंग का मतलब हुआ है शिकार, वहाँ पर ग्राउंड था। और ग्राउंड होने के वजह से पूर्व भी चंद्रशेखर अग्रवाल जी कई बार फुटबॉल का प्रतियोगिता में उद्घाटन करने भी आए। हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी उनका रहा, और वो कहीं भी चले जाते हैं बुलाने से, अच्छे प्रत्याशी के तौर पर है। और बात रहा विक्ट्री की, तो विक्ट्री की मूल समस्या है पानी और बिजली। तो देखिए, ये तो बीसीसीएल दे रही है, बीसीसीएल का बहुत बड़ा उपकार है हम लोग के ऊपर, जो कि दिया भी है और दे भी रहे हैं। और बहुत सारे ज़रूरत ऐसे नेताजी में जो कुछ ज़रूरत रहा, जैसे अभी कुआं का बात हुआ कि कुआं में पानी का, तो इनका भी योगदान रहा, उधर का भी कुछ योगदान रहा, और कुछ बीसीसीएल भी हमारे लिए योगदान किया। कहने का मतलब है कि विक्ट्री का मुख्य समस्या है पानी। और पानी वो हमारे घर के आदमी हैं, हमारे पिता समान है भोला चौहान जी, बाकी आए हैं तो ये पानी का वादा किए हैं, और पानी पता नहीं घर में लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि कोई भी चीज़ समस्या होगा तो हम लोग घर पर आकर बोल सकते हैं, इनके पास आ सकते हैं, चाहे हमारे वार्ड नंबर 35 के पूर्व पार्षद जी हैं, उनके पास जा सकते हैं। खुल के आप लोग समर्थन कीजिए, और 23 तारीख को जाकर चंद्रशेखर अग्रवाल जी को क्रमांक संख्या 6 पर बिस्कुट छाप पर वोट देकर भारी भारी मतों से विजय बनाए। मैं अपने इसी वक्ता के साथ मैं समाप्त करता हूँ। बहुत अच्छा तरीके रखा। लाल जी बोले बाबू, अब मैं चंदन बाबू से अनुरोध करूँगा कि
धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय भोला चौहान जी, पाल बाबू, उपस्थित एवं माताएं बहनें, युवा साथी, अभी ये लोकतंत्र का पर्व, मेयर का चुनाव और पार्षद का चुनाव। तो सबसे पहले तो हम पार्षद जी पर ही कहेंगे, उसके बाद मेयर पर कहेंगे। अगर कहीं भूल चूक हो जाए एक परिवार में, तो परिवार अगर सुबह में निकलते हैं तो शाम को फिर घर लौट जाते हैं। हो सकता है पार्षद जी से कुछ भूल चूक हुआ भी हो, तो सबसे पहले यही सोचना है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस माहौल में है, जिस वार्ड में हैं, सबसे पहले उस हाथ को मजबूत करें। अगर एक जगह है तो हो सकता है कम भी हुआ होगा, उस बातों को भूल करके एक बार फिर से उनको मौका दिया जाए कि हमारा वार्ड, हमारा विक्ट्री कोलेरी, प्रत्याशी गौरी देवी, ये सीट को हम सब कोई मिल करके इसको मैंने यहाँ बचा लेना है और सीट को यहीं रखना है। पहला प्राथमिकता मेरा यही है। दूसरा प्राथमिकता, जैसे अभी आप सबने सुना कि मेयर का चुनाव है। मेयर का चुनाव में मतलब ऐसा हो गया इस बार कि आपस में ही लड़ रहे हैं। बीजेपी पार्टी केंद्रीय से सीट मिला है संजीव अग्रवाल जी को, संजीव कुमार। अब उनकी पत्नी रागिनी सिंह भी उसी के प्रचार में घूम रहे हैं। अब मैं यहाँ सोचे, जनता अगर जागरूक हो जाए कि मेरी पत्नी प्रचार कर रही है संजीव कुमार और मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ से, अब पत्नी किसको वोट देगी? जब घर ही नहीं सुधर पा रहा है तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी को लाएं जो पिछले बार भी बहुत अच्छा काम सराहनीय रहा हमारे मेयर साहब का, और इस बार भी सब मिल करके पूरी जनता उनको जिताएं और उनसे भरपूर जितना काम हो सके। हमारे गार्जियन स्वरूप बैठे हुए हैं, जैसा भी आपने सुना कि पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे, वहाँ कहेंगे, समस्या का निदान होगा। और बस इसी बातों को मैं विराम देता हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल में हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पर कुछ देर से, और नौजवानों का जो उद्गार, जो विचार आया है, बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव, और उसमें जो भी हो पाएगा हम लोग से हम लोग करेंगे। और इस कोयला उद्योग को हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। कम से कम 50 साल से हम लोग तो बेड़ा दोबारी कोलियरी एरिया 9 में ही हम लोग अपना नौकरी शुरुआत किए, और हम लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़े। विक्ट्री, बस्ता कोला, चांदमारी के आदिवासी के सवाल पर, विक्ट्री के सवाल पर, चांदमारी के सवाल पर, और बहुत कोलियरी में जो मजदूर को हक अधिकार दिलाने का लड़ाई लड़े, वही हम लोग का इतिहास है। तो अभी आपने जो एकता दिखाया, आपने जो उद्गार प्रकट किया, मैं सहमत हूँ। कल ही फोन पर बात हुआ, भोला जी हमको फ़ोन किए कि दादा क्या कर रहे हैं? बोले अरे हम लोग तो अभी लगे हुए हैं, क्या क्या किसको किसको दे रहे हैं? बोले देखो हम लोग का वार्ड में एक निर्मला देवी है, विधवा है, उसका पति बहुत होनहार था, अच्छा वार्ड मेंबर था, वो लगातार जीत रहा है, ये बात नहीं है। इस बार भी जीतेगी निर्मला देवी 30 नंबर वार्ड से। तो और मैंने जब बताया कि हम लोग गठबंधन धर्म के तहत हम लोग को अग्रवाल जी को वोट देना है, तो बोला दादा हम लोग भी तो यही करेंगे। बोले बिल्कुल करना चाहिए। तो इन्होंने मेरे से बोला कि आप आइएगा। बोले अरे हम क्या करेंगे जाके, तुम लोग तो ये स्थानीय वोट है, वरना आपको आना पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। विक्ट्री में मैं बहुत घूमा था एक समय में, आपको बता दूं, जब राजू यादव का हत्या हुई और आबो देवी मुखिया विधायक में खड़ी थी, तो इधर का सारा बूथ का जिम्मा मेरे ऊपर में था। मैं यंग एज था, इसी तरह यंग लड़का था, घूम घूम के सब जगह में हम व्यवस्था करना किए थे, और उस बार जीती थी फर्स्ट टाइम। तो इसीलिए एकता में बहुत ताकत है। चुनाव आता है जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि समाज में आप लोग एकता बना के रखिए। अगर आपका एकता रहेगा तभी कोई नेता आपको लेके संघर्ष के रास्ते पर जाएगा। और यहाँ पर अगर पानी का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, तो भोला जी तो हमारे साथी बहुत लड़ाकू साथी है, हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे, आपके बीच में आएंगे। और BCCL में काफ़ी ऊपर तक हम लोग का यूनियन का एक लगाव है, हम लोग का एक ये है
दबाव बना रहता है मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसके तहत हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि आप लोग को वो सुविधा से कोई वंचित ना कर सके। और जहाँ तक गौरी देवी की बात है तो मैं उनसे नहीं मिला, लेकिन शिवदत्त काफ़ी पुराने वो मुझे दादा बोलते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मिलनसार हैं। मैं भी चाहूँगा कि आप लोग गौरी देवी को निश्चित रूप से जिताए। मैं बता दूं, मैं भी आमटाल पंचायत का रहने वाला हूं, और जब मेरे पंचायत में 2011 में जब पंचायत चुनाव 30 साल के बाद हुआ, उसके पहले चुनाव ही नहीं होता था, तो सारे गांव का लोग आके मेरे घर में मेरे को घेर लिया। बोला नहीं, कोई बोला चाची जी को खड़ा करना हुआ, कोई बोलता है भाभी जी को खड़ा करना पड़ेगा मुखिया में। तो हम बोला अरे हम तो नौकरी करते हैं, तो काम बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है। बोला ना ना सब हो जाएगा। तो खड़ी भी हुई, बहुत ज़्यादा वोट से मुखिया बनी भवानी पाल। और 5 साल में मैंने जो विकास किया बलियापुर प्रखंड में, कोई भी मुखिया उतना विकास का काम नहीं कर पाया। उसका कारण ये था कि अनुभव था। अनुभव रहने से क्या हुआ, हम सीएमडी से डायरेक्ट मिल के मुखिया का मद में हम करोड़ों रुपया लिए, आमटाल बेड़ा का रोड बनवाए, पंचायत सचिवालय का सौंदर्यीकरण हुआ, स्कूल बना। तो इस तरह से विकास का बहुत काम इसी तरह से अग्रवाल जी बहुत अनुभवी है। हम जब एक बार श्मशान गए आपका महुलबनी घाट, और महुलबनी को देख के मैंने इंक्वायरी किया तो बोला ये मेयर का कर्तव्य है कि इतना सुंदर श्मशान भी बना है जो पहले नहीं था। उसका पहले जब गए थे तो उबड़ खाबड़ रहता था। तो इसी तरह से हम लोग जब गोल्फ ग्राउंड जाते हैं, या अभी बेकार बांध का चर्चा, वो सही में बेकार था, वो बांध गंदगी था, बदबू था, लेकिन आज वो इतना अच्छा जगह है, लगेगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। लोग पैसा देकर उसमें घुसते हैं, घूमते हैं। तो इसीलिए निश्चित रूप से हम लोग को उसी को चुनना चाहिए जिनको काम का अनुभव है, काम किया है। तो इसमें हम लोग को लगा कि अग्रवाल जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत मिलनसार है, सामाजिक व्यक्ति हैं, और काम का अनुभव भी है। और डीएमएफटी फंड को डाइवर्ट कराना, डीएमएफटी का मतलब होता है जो अभी साथी ये बताएं कि हम लोग को कुछ आर्थिक मदद चाहिए, तो डीएमएफटी फंड क्या है, डिस्ट्रिक्ट माइंस फाउंडेशन ट्रस्ट, डीएमएफटी, उसमें काफी रुपया रहता है। वो कोयला का शेष रॉयल्टी के आधार पर वो जमा होता है। वो पैसा सामाजिक काम में, इस तरह के काम में, डोनेशन का काम में हम लोग ले सकते हैं। तो अगर अग्रवाल जी मेयर बनेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इस तरह का जो मदद का जो आया बात, एक नौजवान जो फोटो ले रहे हैं बताएं, तो निश्चित रूप से उनको ये सब सहयोग हम लोग करा पाएंगे। आप लोग एकता बना के रखिए, हम लोग बराबर आते हैं, घूमते हैं, कुलियरी ऑफिस वगैरह में तो आते ही रहते हैं, और जो भी ज़रूरत पड़े आप मदद का हम लोग हैं। और इस बार जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, इस संघर्ष आप लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। और मैं भी जहां मेरा वोट नहीं है, मैं जिसका जिक्र किया आपको 30 नंबर वार्ड, वहां हम लोग का जमीन जायदाद है, कुलियरी है जरूर, लेकिन मेरा घर पंचायत में है। मैं वोटर नहीं हूं 30 नंबर वार्ड का, लेकिन 30 नंबर वार्ड के लिए मैं भिड़ा हुआ हूं, मैं लगा हुआ हूं कि निर्मला देवी जीते, और जीतेगी आपको। और यहाँ भी मुझे लगता है कि गौरी देवी निश्चित रूप से जीतेगी। आपका मनोभाव, आपका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि आप जीतेंगे और आप लोग कामयाब होंगे। इसी बात के साथ मैं आप सबको नमस्कार करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूं। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद 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 इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीता है भाई जीतेगा, गौरी देवी जीतेगा। जीता है भाई जीतेगा, गौरी देवी जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मेयर कैसा हो, आपका मेयर कैसा हो, आपका मेयर कैसा हो, आपका मोहर कहाँ लगेगा, आपका मोहर कहाँ लगेगा।
इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बोलो भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद गौरी देवी जिंदाबाद 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 गौरी देवी जैसा हो मंडल जी गौरी देवी जिंदाबाद 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 गौरी देवी जिंदाबाद 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 हमारा वार्ड नंबर 34 का पार्षद कैसा हो गौरी देवी जैसा हो गौरी देवी जिंदाबाद 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 श्रीधर कुमार जिंदाबाद 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 हमारा वार्ड नंबर 34 का पार्षद कैसा हो गौरी देवी जैसा हो जिंदाबाद जिंदाबाद गौरी देवी जिंदाबाद 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 गौरी देवी जिंदाबाद 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 गौरी देवी जिंदाबाद 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 उन्हीं के हम देखे थे वीडियो उसमें हम ज़्यादा मारे थे वो लोग जैसे कल घुमा है ना उन्हें अरे जीत